हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं न्यू चैप्टर के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी चैप्टर करने से पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से भी पहले। ठीक है, तो पहला टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? ठीक है, अगर आप मान रहे हो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम श्योर नहीं है, ठीक है, उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा आउटकम होगा, क्या रिजल्ट होगा उसका, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल कह सकते हैं, जिसको हम सेम कंडीशंस में रिपीट कर सकते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को या जिस ट्रायल को। एक्चुअली ट्रायल क्या है? अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। तो ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्शन है जिसका रिजल्ट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं पॉसिबल रिजल्ट्स, लेकिन श्योरिटी नहीं होती कि उस एक्शन का रिजल्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो रैंडम क्यों? रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी बार भी रिपीट किया जा सकता है उसको अंडर सेम कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड ऊपर आएगा कॉइन के या टेल। ठीक है, तो आप उसको 10 बार भी टॉस कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन सा साइड ऊपर आ रहा है, हेड के टेल। तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रायल, इट इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आउटकम लिखा है यहाँ पर, which a trial is an action which results in one or several outcomes। आउटकम क्या होता है? आउटकम होता है रिजल्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। एन आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। जिस तरह आप कॉइन टॉस कर रहे हो, तो टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऊपर हेड का आना, हेड अपीयर्स अप और टेल अपीयर्स अप, दैट इज एन आउटकम। ठीक है, तो हेड और टेल कॉइन को टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड ऊपर आएगा या टेल ऊपर आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इवेंट देखें क्या होता है। इवेंट, एन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट क्या है? एक सेट है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का एक सेट है उसके आउटकम्स का। तो हो सकता है उस सेट में एक आउटकम हो या एक से ज्यादा आउटकम्स हो। अब टॉसिंग अ कॉइन में तो दो ही आउटकम्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट कैन हैव वन आउटकम और टू आउटकम्स इन दिस ट्रायल। बट लेट अस से अगर हम डाई देखें, अब डाई क्या होता है, या डाइस आपने वर्ड पढ़ा होगा। दिस इज अ डाइस। ठीक है, तो आप लूडो खेलते हो, ये आपने देखा हुआ है कि अ डाइस इज अ बैलेंस्ड क्यूब विच हैज नंबर्स। आजकल नंबर नहीं होते, डॉट्स ही होते हैं। इट हैज 6 साइड्स विथ 1 to 6 नंबर्स ऑन इट, या अभी आजकल डॉट्स होते हैं, तो 1 डॉट, वी कैन हैव 2 डॉट, वी कैन हैव 6, 3, 4, 5 डॉट्स। ठीक है, सो डाई इज अ बैलेंस्ड क्यूब, ठीक है, जिसके 6 फेसेस हैं, 6 साइड्स हैं, जिन पर 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग की होती है, लेकिन आजकल नंबरिंग की जगह पे डॉट्स डाले होते हैं। 1 डॉट मतलब 1, 2 डॉट्स मीन्स नंबर 2, 3 डॉट्स मीन्स नंबर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले तो डाई का मतलब होता था कि एक डाई, और डाइस मतलब होता था प्लूरल ऑफ डाई। बट नाउ अ डेज आप देखोगे मॉडर्न इंग्लिश में डाइस वर्ड इज यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। तो 1 डाइस भी हो सकता है, डाइस लिखे हैं तो 2 डाइस भी हो सकते हैं। डाइस इज द प्लूरल फॉर्म नाउ अ डेज ऑफ विच वॉज एक्चुअली इनिशियली डाई वॉज द सिंगुलर फॉर्म, लेकिन आजकल डाई और डाइस नहीं यूज होते, ओनली डाइस इज यूज्ड। ठीक है, फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। तो अगर हम इस डाइस की बात करें, तो इस डाइस को अगर आप रोल करोगे या थ्रो करोगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके? देयर आर 6 फेसेस। कोई भी फेस जब आप टॉस करते हो, थ्रो करते हो या रोल करते हो, तो डाइस का कोई भी फेस ऊपर आ सकता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी टॉसिंग, दिस रोलिंग डाइस और throwing a dice is also a trial and it has 6 possible outcomes। तो इसके जो इवेंट, इसमें से बहुत सारे इवेंट्स बन सकते हैं, लाइक एन इवेंट में
जैसे अब हमने अभी कॉइन कंसीडर किया था, तो इवेंट में उस केस में 1 या 2 आउटकम्स ही हो सकते थे, हेड है या टेल है या दोनों हैं, इस तरह के इवेंट हो सकते थे। लेकिन इस केस में बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इवेंट ये भी हो सकता है कि 1 नंबर अपीयर करे और 2 भी अपीयर करे, 2 आउटकम्स का सेट हो इवेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स हैं, उस हिसाब से उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे इवेंट्स बनाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल और एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब आपको ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, आउटकम समझ आ गया, इवेंट पता चल चुका है, ठीक है। और अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वैसे तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, हम बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं कि प्रोबेबली पेपर इजी आ जाए, प्रोबेबली रेन हो जाए आज, या पॉसिबली नेक्स्ट मंथ से कोरोना की वजह से जो अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है या स्कूल बंद है तो वो स्कूल रीओपन हो जाए, ठीक है। लेकिन कितनी प्रोबेबिलिटी है इस सेंटेंस में, इस चीज़ में, दैट वी डोंट नो, वो मेजर नहीं करते हम, ठीक है। पॉसिबल है, प्रोबेबल है कि मैं पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ, कितने चांसेस हैं, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, okay, but in maths when we say probability is a physical quantity which can be measured। तो probability की qualitative definition यहाँ लिखी हुई है, it is a measurement of a chance of occurrence of an event। कोई event occur करने के कितने चांस हैं वो measure करती है probability, ठीक है। this is a qualitative definition, और इसकी quantitative definition या formula for probability is this, ठीक है। एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या सिर्फ प्रोबेबिलिटी भी लिखा होगा ऑफ एन इवेंट, इट मीन्स द सेम थिंग। सो प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल P इन द ब्रैकेट लेटर विच इज यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर इवेंट। कैपिटल लेटर कोई भी यूज हो सकता है, पर फिलहाल मैंने इवेंट के लिए कैपिटल E यूज किया है। यू कैन यूज H फॉर हेड्स, T फॉर टेल्स, और एनी कैपिटल लेटर A B C D, पर उसको डिफाइन कर दो कि वो इवेंट में पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं, ठीक है। तो अगर E कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द इक्वल टू और इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड या अकर्ड डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मान लो आपने 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया है, ठीक है, 7 टाइम्स आपका हेड आ गया ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी, और अगर आपका इवेंट है कि हेड अपीयर्स ऑन द टॉप, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 6 टाइम्स आपका हेड आया है, इवेंट अकर किया है, 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और आपको पता, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब कितनी बार आपका इवेंट अकर किया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप ध्यान दोगे कि न्यूमरेटर मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर हो सकता है, और मिनिमम हो सकता है कि आप 10 बार आपने कॉइन टॉस किया है लेकिन हेड एक बार भी नहीं आया, तो मिनिमम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो, मैं बात कर रही हूँ लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की। तो देखिए, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, लिमिट उसकी रेंज क्या है, ठीक है, लिमिट भी कह सकते हो, रेंज भी कह सकते हो, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल लाई बिटवीन 0 and 1 with these two values included। इट मीन्स मिनिमम इट कैन बी 0, कम से कम उसकी 0 वैल्यू हो सकती है, एंड मैक्सिमम इट कैन बी 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, 1 इस रेंज में ही लाई करेगी, इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज। अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है, ठीक है। और अगर किसी, मतलब कोई चांस नहीं है उसके आउटकम अकर करने का, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब वो इवेंट श्योर इवेंट है, मतलब पूरा चांस है कि वही इवेंट अकर करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी इन नंबर्स को लेकर इसी रेंज की बात करेंगे, बट अदरवाइज प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी कई बार देखोगे आप 0 to 100%।
प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी मेजर की जाती है या इस रेशियो में भी जिसका आंसर 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज इट विल बी। ठीक है, उम्मीद है प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। दिस चैप्टर इज वेरी इजी विच इज हैविंग ओनली वन एक्सरसाइज एंड फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर। तो नेक्स्ट वीडियो में we'll see the examples of probability chapter and then we'll solve the one exercise and the chapter will be over. Okay, so maybe it will require two, 3 videos. Okay, so this playlist will be very short, so please do keep watching the video and liking the video because it helps me, it motivates me to upload the videos at faster rate. अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस मैथ्स वाली इंग्लिश में ही पूरी तरह से अपलोड हो, सो यू कैन प्लीज़ कमेंट। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।